नमस्कार। कराटे खतरनाक होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराटों का रामबाण इलाज सिर्फ डेंटिस्ट के पास है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले ये चाहूँगा कि मैं आपको से फिर कराटे कैसे बनते हैं, उसकी मैकेनिक्स क्या होती है, उसका फिर से रिवीजन कर लूँ आपके साथ। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और अगर हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल आराम वाली ज़िंदगी कर रहे हैं, बिता रहे हैं, तो जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी मांसपेशियां कुछ ढीली पड़ जाती हैं, खास करके गले की मांसपेशियां और हमारे जड़बे की मांसपेशियां। तो रात के समय सोते वक्त में कई बार ऐसे होता है कि हमारा जड़बा जो है वो और साथ में हमारी जीभ ये पीछे गिर जाती है। तो पीछे गिरने की प्रक्रिया से जो सांस नली होती है, जहाँ से हवा हमारे सिस्टम को मिलती है, नाक में से निकल के सांस की नली के द्वारा हमारे लंग्स में पहुँचती है, फेफड़ों में पहुँचती है, वो दब जाती है, संकुचित हो जाती है। और इस संकुचित सांस नली के बीच में जब ज़ोर से हवा जाती है अंदर जाने बाहर आने के समय, उस समय जो वहाँ के जो लूज टिश्यूज़ हैं, जो आजू बाजू के टिश्यूज़ हैं, लूज टिश्यू कहते हैं, वो उसमें कंपन पैदा होती है और उस कंपन से खर्राटे बनते हैं। तो आपने मार्क किया होगा कि खर्राटे जो है ना, नाक से तो नहीं बनते, ये आपके गले से बनते हैं। अभी जो डॉक्टरी होती है, किसी भी तरह की डॉक्टरी होती है, उसमें एक बेसिक सिद्धांत जो होता है, जो आप सब समझेंगे और सभी लोग समझ सकते हैं उस बात को, कि कोई जब तकलीफ़ होती है तो हम उसका एक मूल कारण ढूंढते हैं और अगर उस कारण को हम हटा दें तो हमारी आधी तकलीफ़ें, तो क्या पूरी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। कि भाई जब रहेगा ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात बन जाती है। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे जो तकलीफ़ पड़ रही है आपको, खर्राटे की तकलीफ़ पड़ रही है, ये आपके जड़बा, जो मैंडिबल कहते हैं वो, और आपकी जीभ, वो पीछे गिरने से सब हो रहा है। तो यकीनन अगर मैं आपको इलाज दूं इसका, और रामबाण इलाज जिससे मैं आपसे बता रहा हूँ, वो इसी तरफ केंद्रित रहेगा कि इसको किस तरह से हम बचाएं कि हमारा जड़बा जो है और हमारी जीभ जो है ना, पीछे ना गिरे। अब जहाँ मुंह का सवाल आता है, जड़बे का सवाल आता है, तो एक ही डॉक्टर उसका काम कर सकता है, वो है आपका डेंटिस्ट। तो इसके लिए जो है, ये सारी दुनिया में इसके लिए ओरल अप्लायंसेस मीन्स ऐसे साधन जो आपके मुंह में फिट होते हैं, उसका प्रचलन है, सब जगह उसका प्रचलन है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी लोग इतनी ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देना पसंद नहीं करते। हम तो यूँ समझते हैं जैसे कि वो खर्राटे ले रहा है तो बड़े मस्त सो रहा है, लेकिन नहीं। जब एक आदमी कोई खर्राटे लेता है तो एक्चुअली हकीकत तो ये है कि उसके शरीर दुआ की भीख मांग रहा होता है, ज़रूरत से रो रहा है कि भाई मुझे कोई मदद करो। अब मैंने बात तो आपसे कह दी, जैसे कैप्शन में लिखा हुआ है कि अगर रामबाण इलाज आपके डेंटिस्ट के पास है, तो ये डेंटिस्ट ही है जो ओरल अप्लायंसेस, मतलब जो मुंह में अंदर साधन जो लगाए जाते हैं इसको रोकने के लिए, वो बना सकते हैं और बनाने में कुशल होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये साधन होता क्या है। अभी मेरे हाथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये ऊपर की प्लेट है, ये नीचे की प्लेट है। अब इस प्लेट को आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर की प्लेट जो होती है ऊपर के दांतों में फिट होती है, और नीचे की प्लेट जो होती है नीचे के दांत में फिट होती है। अब ये जो मरीज़ होता है वो दिन भर तो पहन के रखता नहीं है, इसको सिर्फ सोने के समय पहनता है, और बड़े आराम से खुद पहन सकता है, निकाल सकता है, और खुद इसकी जो है पूरी देखभाल कर सकता है। इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ प्लेट बनाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। साथ में इससे क्या लगता है, एक लॉक लगता है, ताला, जिसे हम कहते हैं स्नोर लॉक। ये स्नोर लॉक जो है ये ऊपर की प्लेट में ऐसे लगा दिया जाता है और नीचे की प्लेट में एक ऐसी प्लेट लग जाती है। ये दोनों मिलकर के स्नोर लॉक बनते हैं। तो ये काम कैसे करता है, रात को सोने से पहले जब मुंह में पहन लिया जाता है इसको, तो इसको इस तरह से एंगेज कर दिया जाता है। अब नीचे के जड़बा जो होता है बहुत ही
आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है। आप सब जानते हैं, आप खुद करके देख सकते हैं। तो इसको एक आगे की पोजीशन में इसको लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि ये जड़बा पीछे नहीं गिरता, और उस ना गिरने की प्रक्रिया से जो आपकी सांस नली है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आता और खर्राटे बंद हो जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं साहब, ऐसे तो कई साधन हमको मिलते हैं जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, और हम उसको क्यों नहीं यूज़ करें। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ हद तक ठीक नहीं है, मतलब मैं आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप मेरी वेबसाइट पे अगर जाएंगे, जिसको मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने बताया है कि ये सारी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये अमेरिका से निकल के आई हुई है। और अमेरिका में 2 एसोसिएशन चलते हैं जो इसकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। एक तो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्लीप मेडिसिन, और दूसरा है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्लीप मेडिसिन। इन दोनों के का कहना ये है, डेंटल स्लीप मेडिसिन वालों का कहना है कि जो साधन आपके मुंह में लगाए जाएं वो कस्टम बिल्ट हो, मतलब आपके माप के ही बने हों। और दूसरा जो है वो जो जिसके लिए वो आपको प्रेरित करते हैं, वो कहते हैं कि आप ये इस तरह से होना चाहिए कि ये आगे पीछे जा सके, मतलब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो ऊपर जो लॉक है उसके अंदर हम एक चाबी लगा सकते हैं, और उस चाबी से इसको पूरी प्रक्रिया को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये आपका डेंटिस्ट भी करके दे सकता है, या फिर आप घर पे भी इससे कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके एक नॉर्मल पोजीशन पे, जो आपको पोजीशन अच्छी लगती है, कंफर्टेबल होती है, उस पर आप कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है साहब कि जब मैं यूँ कहूँ कि आपको कस्टम बिल्ट होना चाहिए, मतलब आपके माप का ही बनना चाहिए, तो ये देखने की बात है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंटरनेट पे ऑर्डर कर लिया और रेडीमेड चीज़ को लगा ली, क्योंकि वो आपके माप की नहीं है। ये कपड़ों में ठीक है, जूतों में ठीक है, और भी कई चीज़ों में ठीक है, लेकिन जहाँ तक आपके मुंह का सवाल आता है, वहाँ आपके माप की ही परफेक्ट फिटिंग वाली चीज़ बननी चाहिए, और वो चीज़ आपको सिर्फ दांत के डॉक्टर ही दे सकते हैं। अब मैं आपसे यूँ जिक्र करूँ कि आप मुझसे बार बार कहेंगे कि तो दांत के डॉक्टर साहब तो इसके बारे में बात भी नहीं करते। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डेंटिस्ट्री के आगे का सब्जेक्ट है, अप्लाइड डेंटिस्ट्री। जो इसकी जो प्रक्रिया है पूरी, ये जो बनती प्लेटें बनती हैं, ये आपके माप लेके बनती हैं। जो दांत के डॉक्टर साहब बहुत निपुण होते हैं दांत का माप लेने के लिए, दांत मुंह का माप लेने के लिए। और दूसरी चीज़ जो है वो आपके जो जिस पोजीशन में आपको लॉक करने की है, आपके जड़बे लॉक करने के हैं, उसको हम बाइट कहते हैं। उस क्रिया को भी दांत के डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं और निपुण होते हैं, और रोज़ ही करते हैं, रोज़ का काम उनका होता है। तो चीज़ कहाँ अड़ती है? जब अप्लाइड डेंटिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो ये आ गया कि ये जो लॉक है, जो स्नोर लॉक है, जिससे कि आपके जड़बा पीछे नहीं गिरेगा, उसको मैं अप्लाइड डेंटिस्ट्री के अंदर गिन करके ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, जिसकी शायद डॉक्टर साहब को उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ना दिया हो सकता है, क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं डॉक्टर साहब, दांत के डॉक्टर साहब, कि भाई उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपके डॉक्टर साहब को इसका थोड़ी एक्सपोजर ना हो, तो आप ज़रूर इनको ये वेबसाइट बताएं, और उनको बताएं कि भाई ये चीज़ होती है, आप हमको करके दीजिए। इसको सिखाने का कोर्स हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, जहाँ पे इसके बारे में हम फेलोशिप देते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देते हैं, और वो ये आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स के अंडर हम एक कोर्स और फेलोशिप देते हैं, जो कि आपके डॉक्टर साहब जो हैं, वेल ट्रेन डॉक्टर साहब है, वो भी ले सकते हैं, और ये साधन सीख करके, इसकी टेक्निक सीख करके आपके काम में आ सकते हैं। ये बाकी सब तो कुछ जानते ही हैं, वो सब चीज़ में निपुण है, बस ये एक एक्स्ट्रा एडिशन जो हो गया है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए उनको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप अगर खर्राटों से पीड़ित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दांत के डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनके पास से साधन बनवाएं, और अगर उन्हें इसकी आइडिया मान लीजिए इनके सामने नहीं आई हो, कई बार चीज़ होती है जो हमारे अटेंशन में नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आप उनको बताएं, और मैं उनको मदद करूँगा, जिससे कि वो ये छोटी सी चीज़ जो है वो सीख सकें और आपके काम आ सके। अगर
आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको लाइक करें, अपने और मित्रों को बताएं, क्योंकि ये जो कराटे की जो समस्या है ये हिंदुस्तान में 50% लोगों से ज़्यादा लोगों के पास है, और इसमें सिर्फ मर्द नहीं होते, सिर्फ औरतों को भी इसमें तकलीफ़ पड़ रही है, और ये जानते नहीं है कि भाई हम क्या किस तरह से ट्रीटमेंट कराएं। आपके इंटरनेट पे देखेंगे तो जात जात के टाइप के जो है आपको इसके सॉल्यूशंस दिखाई देंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन रामबाण इसलिए है क्योंकि ये आपकी जो जड़ है, जो कारण है, मूल कारण है, उसके ऊपर ठीक से हथौड़े का वार करता है, और वहाँ जा कर के आपको ये मदद करता है कि आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। नहीं तो गोलियां भी खाइए और साहब। और मैंने तो एक देखा है, बड़ा अजीब लगा मुझे कि लोगों ने जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप नहीं होती, उड़ ना जाए कपड़े, वो नाक पे लगा देते हैं। अरे भैया, ये समझो कि ये खर्राटे बन कैसे रहे। एक बार उसकी मैकेनिक्स आप समझ जाएंगे तो आपको समझ पड़ेगा ये नाक से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नाक में इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये आवाज़ तो आपके गले में से आ रही है, और क्यों आ रही है मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ये बहुत ही खतरनाक आदत है जो बनते बनते आगे बन करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए इसको इस छोटी स्टेज पे ही आप रोकें और रोक करके इसमें से बाहर निकल जाएं। इस मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए और आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद और नमस्कार।